हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स concerning ideal gas at any given temperature T, select the incorrect one. Option first, the coefficient of volume expansion at constant pressure is same for all ideal gases. Second, B, the average transitional kinetic energy per molecule of oxygen gas is kBT, kB being Boltzmann constant. C, in a gaseous mixture, the average transitional kinetic energy of the molecules of each component is same. D, the mean free path of molecule increases with the decrease in pressure. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें आइडियल गैस से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए क्या रहेगा। फर्स्ट की कंसेप्ट हम यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT। P हमारे पास प्रेशर है, V इज द वॉल्यूम, N इज द नंबर ऑफ मोल्स, R इज द गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। एक तो की कंसेप्ट हम ये यूज करेंगे। सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं अल्फा से, एंड इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, डेल्टा V बाई V इंटू डेल्टा T। डेल्टा V क्या है, चेंज इन द वॉल्यूम, V इज द इनिशियल वॉल्यूम एंड डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बेसिकली होता क्या है, ये हमारे पास फ्रैक्शनल चेंज को बताएगा इन वॉल्यूम। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू 1 यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के अंदर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन का चेंज किया जाए तो वॉल्यूम के अंदर कितना फ्रैक्शनल चेंज आएगा वो रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को। सेकेंडली ये हमारा की कंसेप्ट होगा। थर्ड जो हमारा की कंसेप्ट है वो क्या रहेगा, थर्ड हमारा की कंसेप्ट रहेगा ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी। एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। तो ये हमारे पास कितनी होगी, इसको मैं ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी को बोल देता हूं ET। इसकी वैल्यू हमारे पास रहती है FT/2 kBT, FT/2 kBT। ये हमारे पास रहती है एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये 3 की कंसेप्ट हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में यूज करेंगे। तो बात करते हैं अब सॉल्यूशन की। यदि बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारा A, इसके अंदर हमें बोल रखा है कि जो वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट होता है वो सभी आइडियल गैसेस के लिए सेम रहेगा, ये हमें बोल रखा है। तो देख लेते हैं हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT। अब यदि हम टेम्परेचर के अंदर चेंज करते हैं डेल्टा T का, तो वॉल्यूम किस प्रकार से चेंज होगा कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, वो देख लेते हैं। प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, तो ये तो P रहेगा। वॉल्यूम में मान लेता हूं कि डेल्टा V से चेंज हो जाता है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी NR डेल्टा T, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स एंड गैस कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट रहेंगे। तो एक तो कंसेप्ट आ जाता है हमारे पास ये। तो यहाँ से जो डेल्टा V बाई डेल्टा T की वैल्यू है ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी NR/P, ये हमारे पास आ जाएगी डेल्टा V बाई डेल्टा T की वैल्यू। अब जो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है अल्फा से। ये हमारे पास क्या है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है अल्फा से। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, डेल्टा V बाई V डेल्टा T। तो यहाँ यदि मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ डेल्टा V बाई डेल्टा T की, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, NR/PV।
NR/PV। तो यदि मैं आइडियल गैस इक्वेशन को फिर से देखूं तो NR/PV किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 1/T की यदि वैल्यू की बात करें तो ये हमारे पास क्या आएगा NR/PV। तो NR/PV की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ 1/T। तो यहाँ से जो वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है वो कितना आ जाएगा 1/T। तो किसी गिवन टेम्परेचर पे सभी आइडियल गैसेस के लिए जो वॉल्यूम एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। यानी कि हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर तो गिवन टेम्परेचर सभी गैसेस के लिए सेम रहेगा। तो कोई भी गैस हम यूज करें उसके लिए जो वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो फर्स्ट हमारा क्या है स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या दे रखा है, द एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज KBT। के क्या है हमारे, KB हमारे पास क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। तो इसको देख लेते हैं। हमने की कंसेप्ट देखा था जिसके अंदर एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी थी, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ET, वो हमारे पास क्या थी FR/2 KBT। और FR हमारे पास क्या है, FR हमारे पास है डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांजिशन। सॉरी FT था, FR नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे FT यूज करेंगे ट्रांजिशन के लिए। तो ये FT है। FT हमारे पास क्या होगा, FT डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांजिशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांजिशन, ये हमारे पास रहेगी FT। तो अब यदि मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ FT की, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए FT क्या आएगा, FT डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक, मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक, तीन टाइप की गैसेज हम जनरली यूज करते हैं। तो यहाँ पे डाइएटॉमिक के लिए भी यदि बात करेंगे हम FT की, एंड पॉलीएटॉमिक के लिए भी बात करेंगे FT की। तो जो FT की वैल्यू आती है इन सभी के लिए वो क्या आती है, मोनोटॉमिक के लिए 3, डाइएटॉमिक के लिए 3 और पॉलीएटॉमिक के लिए भी 3। तो जो FT की वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, 3 है। तो जो एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी वन मॉलिक्यूल की वो कितनी आएगी 3/2 KBT। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन डाइएटॉमिक है जिसके लिए ट्रांजिशन की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी है 3। एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारा C स्टेटमेंट वो करेक्ट आ जाएगा। यहाँ से करेक्ट क्यों आ जाएगा, क्योंकि जो सभी हमारे पास मोनोटॉमिक, डाइएटॉमिक एंड पॉलीटॉमिक जो गैसेज होती हैं उनके लिए FT की वैल्यू हमेशा क्या रहती है 3 रहती है, जिसकी वजह से सभी के लिए जो ट्रांजिशन की काइनेटिक एनर्जी है वो सेम रहेगी। तो C हमारा करेक्ट आ जाएगा। अब D ऑप्शन की बात करते हैं। D में हमें क्या दे रखा है, मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन प्रेशर। मीन फ्री पाथ क्या होता है, मीन फ्री पाथ हमारे पास वो एवरेज पाथ है जो मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन करने से पहले ट्रेवल करता है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं मीन फ्री पाथ की, मीन फ्री पाथ ये हमारे पास क्या होगा, इट इज द एवरेज डिस्टेंस, इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मॉलिक्यूल, traveled by a molecule between two successive collision, between two successive collision, successive collision, दो सक्सेसिव कोलिजन करेगा उनके बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हमारे पास क्या होगी, मीन फ्री पाथ। तो अब यदि मैं क्या कर देता हूं कि प्रेशर इंक्रीज कर देता हूं, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे मेरे पास कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, कंटेनर के अंदर मेरे पास क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब यदि मैं इसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर देता हूँ तो ये मॉलिक्यूल्स कम स्पेस के अंदर आ जाएंगे। प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम कम, तो कम वॉल्यूम के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनको ट्रेवल करने के लिए स्पेस कम मिलेगा। यदि प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो मीन परिपात जो जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे L से, प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो L क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यदि मैं प्रेशर डिक्रीज कर देता हूं तो L क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब हमारा स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं एक बार कि स्टेटमेंट के अंदर क्या बोला गया है। द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन प्रेशर,
तो हमें बोल रखा है कि जब प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो मीन फ्री पाथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट कौन सा रॉन्ग आ रहा है हमारे पास, जो बी स्टेटमेंट है वो हमारा रॉन्ग आ रहा है कि एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी पर मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन की वो केबीटी नहीं होगी, 3/2 केबीटी होगी। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।